हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मंजू चौधरी, आपकी एजुकेटर फॉर केमिकल साइंस। तो जैसे कि आपकी CSI नेट एग्जामिनेशंस नियर बाई है, तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज चला रखी है, पॉलीमर की एक क्लास हमने कवर की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। इसके साथ ही इसके जो कंसेप्ट है, अदर क्वेश्चंस आपके बनते हैं, वो सब हमने पॉसिबिलिटी कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपके लिए लाइव क्लासेस, इसके साथ ही स्पेशल क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट QR स्कैन करके, या इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं जो पॉलीमराइजेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं, जो कि आपके क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने बात की थी चैन पॉलीमराइजेशन मीन्स चैन टाइप की रिएक्शन, एंड स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। उनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। बेसिकली काइनेटिक चैन लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका रेट कांस्टेंट इनटू मोनोमर का जो कंसंट्रेशन इनटू इनिशिएशन की जो कंसंट्रेशन होता है उसका -1 रूट मीन्स -12 जो है इसकी। एंड इसके साथ ही डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल होती है 2 × KCl मीन्स काइनेटिक चैन लेंथ के इक्वल में रहती है। अब आगे हम स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन में बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपका काइनेटिक चैन लेंथ से क्वेश्चन बन जाता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से बन जाता है। अब आगे हम बात करते हैं स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन में इसका जो रेट का फॉर्मूला होता है, जैसे कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, सेकेंड ऑर्डर टाइप की रिएक्शन होती है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा के ए की पावर ए स्क्वायर मीन्स ये जो कंसंट्रेशन है आपके मोनोमर की, वो इनिशियल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला रहने वाला है वो रहेगा 1 + KT A0। एंड फ्रैक्शन कंडेंस के लिए जो आपका फॉर्मूला, जैसे कि कल हमने देखा था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट देखी थी, तो आज हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो KT A0/1 + KT A0, ये आपके सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज है जो आपको पता होने चाहिए। अब आगे हम बात करें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, मास ऑफ पॉलीमर अपॉन मास ऑफ मोनोमर का जो रेशियो होता है वो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं A0/AT की सीट। एंड इसके साथ ही जो इसका इक्वेशन है वो होती है 1 + KT A0। तो ये इक्वेशन कलेक्टिवली आपको पता होनी चाहिए, सिंपल याद रहनी चाहिए, इसमें डेरिवेशन नहीं पूछता, डायरेक्ट इस इक्वेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं स्टेटमेंट, या फिर वैसे आपके न्यूमेरिकल टाइप के। फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर कंडेंस की जो फ्रैक्शन की बात की जा रही है, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है आपके A0 - AT/A0, जो कि इक्वल होती है KT A0/AT। तो कभी कभी डायरेक्ट इस इक्वेशन से भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसके साथ ही ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके साथ आपको ये जो दो रिलेशन है वो भी पता होने चाहिए। यहाँ पे है एन की जो वैल्यू होती है वो होती है नंबर ऑफ मोनोमर्स की बात हम कर रहे हैं, तो वो होती है 1/1 - P। एंड अगर P का फॉर्मूला हम यहाँ से निकालें, तो जो आपका P का फॉर्मूला होगा वो होगा 1 - 1/n। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, जो कि नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया था। तो इसमें आपसे कुछ ग्राफ्स गिवन है। अमंग द फॉलोइंग फिगर द वेराइटी ऑफ मास अब्जॉर्ब with pressure of monolayer and a multilayer are represented by। means monolayer mass absorbs with pressure a monolayer and a multilayer आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसको हम बात करते हैं। तो ये क्या है आपके कॉन्सेंट्रेशन, जो मास है वो क्या होगा, बढ़ेगा, एंड फिर एक टाइम पे आके क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा या फिर स्थिर हो जाएगा, हम इसे कहते हैं। तो ये आपके मोनोमर टाइप की है। एक ही हम बात करते हैं मोनोमर के लिए, मोनोलेयर टाइप की जो आपके स्ट्रक्चर है। एंड आपको क्या पूछा है, मल्टीलेयर कौन सी जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में पूछा है। तो हम सी जो आपका ग्राफ है उसमें देख लेते हैं। एक लेयर ये बन गई, ये सेकंड, यहाँ पे ये क्या होगी, बाई या डाई मोनोलेयर होगी। मीन्स यहाँ पे
2 लेयर्स बन रही है, इसके बाद में स्ट्रेट इसकी कंसंट्रेशन आगे जा रही है। अब आगे मल्टी लेयर की हम बात करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऊपर जा रही है, मीन्स काफ़ी सारी लेयर्स आपके बनती जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। ये मल्टी लेयर टाइप के मल्टी लेयर को रिप्रेजेंट करता है। आगे हम बात करते हैं, द intrinsic viscosity depend on the molar mass S eta K m की पावर a, the empirical constant K and A are dependent on। तो जो आपका K यहाँ पे ये भी रेट कांस्टेंट नीटा K m A, ये क्या है आपका रेट कांस्टेंट, यह ये मास है आपका, एंड ये भी आपका क्या है कांस्टेंट है विस्कोसिटी के लिए। तो इसमें जो के और ए है वो पॉलीमर एंड सॉल्वेंट के पेयर्स पे डिपेंड करते हैं। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लिंक इन पॉलीमर्स वेयर एवरेज वैल्यू ऑफ लिंक आर। आपको एवरेज वैल्यू गिवन है, प्रोबेबिलिटी पूछी है, पी की वैल्यू पूछी है, एंड एवरेज वैल्यू आपके पास गिवन है, एन की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था अभी लास्ट में, एक फॉर्मूला देखा था एन विच इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं पी की वैल्यू के लिए। तो इस फॉर्मूला में हम डायरेक्ट जो हमारा वैल्यूज है वो पुट ऑन करेंगे। तो फर्स्ट जो आपका है 10 के लिए नंबर ऑफ एवरेज वैल्यू क्या आपके पास 10 है, एंड इसके लिए जो पी निकालना है आपको, तो उसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा 1 - 1 अपॉन एन। इसमें वैल्यूज पुट ऑन करेंगे 1 अपॉन 1/10 विच इज इक्वल्स टू 1.1, मीन्स 0.9 आपका आंसर रहेगा। तो हम देख लेते हैं, ये आपका इसमें 99 आ रहा है फर्स्ट में, सेकंड में, तो ये दोनों तो इसके ऑप्शन नहीं रहेंगे, ऑप्शन से एलिमिनेट करते चलते हैं साथ में। सेकंड की हम बात कर रहे हैं, तो सेकंड में आपके पास क्या है 1/50 विच इज इक्वल्स टू 1 - 0.0202। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.98। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास 98 है, यहाँ पे 99 है। तो इसमें आगे और देख लेते हैं, थर्ड जो आपका है उसमें होगा 1/100 जो कि इक्वल होगा 101, जो कि आपके इक्वल होगा 99। तो मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली देखने को मिलते हैं, तो हमें फॉर्मूला पता होने चाहिए। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं काइनेटिक से कनेक्ट करके, तो वो भी हमने देख रखे हैं। अब आगे हम बात करते हैं सिंपल, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द प्रोडक्ट नंबर एवरेज मोलर मास मल्टीप्लाई बाय mw। यहाँ पे mn mw आर नंबर एवरेज एंड वेट एवरेज मोलर मास रेस्पेक्टिवली ऑफ पॉलीमर। तो इनका प्रोडक्ट पूछा है जिस जो कि क्या है mn मल्टीप्लाई बाय mw। अब हमें mn mw के फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो mn का जो फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ mi अपॉन समीशन ऑफ ni, एंड mw का फॉर्मूला आपके पास होता है समीशन ऑफ ni mi का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ ni mi। यहाँ पे वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो आपके पास होगा mn का जो वैल्यू है समीशन ऑफ इसमें देखते हैं समीशन ऑफ ni mi अपॉन समीशन ऑफ ni इनटू mw के लिए हम वैल्यूज पुट ऑन करेंगे समीशन ऑफ ni mi का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ ni mi स्क्वायर। अब यहाँ पे ये और ये वैल्यू सेम है तो आपस में क्रॉस हो जाएंगी। जनरल मैथमेटिक की बात करते हैं, प्रोडक्ट निकाले हम, तो आपका जो फॉर्मूला रह जाएगा आप जो हो जाएगा वो हो जाएगा mn मल्टीप्लाई बाई mw। इसका जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा समीशन ऑफ ni mi स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ ni। इसे हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसे हम कर सकते हैं
जैसे n नंबर ऑफ वैल्यू है, इसको यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो इन्वर्स में आ जाएगा, एंड समीशन ऑफ ni mi, ith के लिए हम बात करें समीशन ऑफ ith वैल्यू। तो ये आपका जो फॉर्मूला है, कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, mi का स्क्वायर। तो बी जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस ऑफ रैंडम कॉइल पॉलीमर ऑफ 10 की पावर 6 मोनोमर्स। आपके पास मोनोमर यूनिट कितनी है, मीन्स एन की वैल्यू आपके पास है 10 की पावर 6। अब आपसे पूछा है एवरेज एंड टू एंड, तो सिंपली अगर हमें एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है तो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो जो आपका एवरेज एंड टू एंड है इसे हम और क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर एंड टू एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, एंड टू एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला आपके होता है रूट एन इंटू एल होता है। अब यहाँ पे इन यूनिट ऑफ सेगमेंट लेंथ, मीन्स यहाँ पे जो एल की वैल्यू है वो आपको यूनिट ही कंसिडर करनी है, मीन्स एक के इक्वल रहेगी। तो इस फॉर्मूला में बेसिकली हमें क्या वैल्यूज पुट ऑन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 10 की पावर 6 का रूट मल्टीप्लाई बाई 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास 10 की पावर 3 आंसर आएगा। तो इसमें क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है, यहाँ पे ये पावर में 6 है, यहाँ पे ये पावर में 5 है, पावर में 4, मीन्स 10 की पावर जो 3 है वो आपका आंसर रहेगा डी ऑप्शन। एंड इसी के साथ जो आपके अदर वैल्यूज होती है, अदर डिस्टेंस की वैल्यू होती है, उनके फॉर्मूला भी हमें आने चाहिए। तो जैसे कि हम और कुछ आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो देख लेते हैं। यहाँ पे होता है आपका मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल, प्रोबेबल एंड टू एंड डिस्टेंस की हम बात करते हैं, एंड टू एंड डिस्टेंस जिसे हम आर एम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला आपका होता है √2/3 एंड इसके ही अंडर रूट में ये एन है इंटू एल, एल आपके मोनोमर की लेंथ रहेगी। इसे हम और कैसे करते हैं, 6n डायरेक्ट, कभी कभी फॉर्मूला भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये फॉर्मूला रूट मोस्ट प्रोबेबल एंड टू एंड डिस्टेंस के लिए है। एंड इसी के साथ हम बात करते हैं मीन एंड टू एंड की बात करते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला रहेगा, रूट के बाद में मोस्ट प्रोबेबल की हमने बात की, काउंटर आपके सबसे जो मेन होता है काउंटर, काउंटर लेंथ की हम बात करते हैं। स्टार्टिंग जो जो लेंथ होती है आरसी से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला आता है सिंपली आपके रहता है एन एल, मीन्स नंबर ऑफ मोनोमर इनटू जो सेगमेंट, मोनोमर सेगमेंट की लेंथ होती है उनके मल्टीपल के इक्वल होता है एन एल। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो ये कुछ फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। एंड इसी के साथ हम बात करते हैं आर जी, मीन्स रेडियस ऑफ गायरेशन पॉलीमर चेन लेंथ की हम बात करते हैं यहाँ पे, जिसका फॉर्मूला आपके रहता है n/6l, या फिर हम इसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं n/√6 रूट एन एल। अब रूट एन एल की वैल्यू क्या है आपके, रूट एन एल से, रूट एन एल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स जो आपके गायरेशन का जो रेडियस है वो किसके इक्वल होगा, 1/√6 एंड आर। तो ये रिलेशन भी इसका, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके बन जाते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। आगे हम बात करते हैं, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे समझाते जाएंगे आपको। अभी यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलर मासेस इन टिपिकल पॉलीमर सैंपल इज शोन बिलो। यहाँ पे आपको मोलर वेट दिया है, मोलर फ्रैक्शन गिवन है। तो ये आपका क्या है, ग्राफ है। इसमें एबीसी से किसको कंसिडर किया जाता है, तो हम बात करते हैं मोलर वेट होता है। तो सबसे पहले आपके 4 टाइप के जो मोलर मासेस होते हैं उनके लिए हम बात कर लेते हैं कलेक्टिवली। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी एंड डी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्टेंस, ये होता है आपका, यहाँ पे मास क्या होता है, सबसे लीस्ट मास की हम बात करते हैं मोलर मास, जो कि किसका होता है, नंबर एवरेज का होता है।
तो ए की वैल्यू, ए क्या है नंबर एवरेज, बी की हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे आपके पास आता है, लिस्ट की बात की जा रही है। इसके बाद आपके पास आएगा विस्कोसिटी एवरेज मास आएगा, विस्कोसिटी एवरेज मास, एंड यहाँ पे आएगा एम डब्ल्यू वेट एवरेज मोलर मास, एंड यहाँ पे एन जेड आएगा, मीन्स सबसे ज़्यादा मोलर मास इसका, फिर इसका, फिर इसका, बी सी डी। हमें ए बी सी की वैल्यू पूछी है तो सबसे पहले एम एन आएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एम एन सेकेंड आपके पास वी होगा, थर्ड आपके, मीन्स जो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं फॉर ए मोनोडाइस्पर पॉलीमर द नंबर एवरेज मोलर मास एम एन है, वेट एवरेज मोलर मास एम डब्ल्यू है, आर रिलेटेड अकॉर्डिंग टू। किस तरह से रिलेट करते हैं, तो जैसे हम पीडीआई इसका निकालते हैं, पॉलीडाइस्पर इंडेक्स निकालते हैं, वो इक्वल होता है आपके एम डब्ल्यू अपॉन एम एन। अब हम बात कर रहे हैं मोनोडाइस्पर, ये क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार, डायरेक्ट पूछ लेता है, तो जनरली तो आपके लिए जैसे हम पॉलीडाइस्पर के लिए बात करते हैं, पॉलीडाइस्पर, पॉलीडाइस्पर्स के लिए जो आपका होता है पीडीआई की वैल्यू होती है पीडीआई विच इज इक्वल्स टू एम डब्ल्यू अपॉन एम एन, ग्रेटर देन 1 होती है, मीन्स आपकी जो वैल्यू होती है एम डब्ल्यू ग्रेटर देन एम एन होता है जो पॉलीडाइस्पर के लिए। बट जो आपके मोनोडाइस्पर के लिए होती है, मोनोडाइस्पर, तो उसके लिए इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, मीन्स जो आपका वेट एवरेज मास है वो किसके इक्वल होगा, नंबर एवरेज मास के इक्वल होता है फॉर मोनोडाइस्पर, मोनोडाइस्पर। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो बी आपका इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन में चलते हैं। एक पॉलीडाइस्पर पॉलीमर सैंपल हैज 10 मोलिक्यूल ऑफ मोलर मासेस 20,000 ग्राम पर मोल एंड 15 molecules of molar mass 10,000 ग्राम पर मोलर मास, द नंबर एवरेज मोलर मास पूछा है, जिसका फॉर्मूला आपके होता है, यहाँ पे दो वैल्यू आपके पास गिवन है, n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन n1 प्लस n2। n1 आपके पास है 10, n2 है आपके पास 15, एंड m1 m2 आपको गिवन है 20,000, m2 आपके पास है 10,000। अब इनको फॉर्मूला में पुट ऑन करना है, कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा 10 इंटू 20,000 प्लस 15 इंटू 10,000 अपॉन 10 प्लस 15। जो वैल्यू आएगी आपके कलेक्टिवली ग्राम पर मोल में आएगी, यूनिट सेम है तो ग्राम पर मोल में आएगी वैल्यू, नंबर एवरेज की पूछिए। अब इसमें हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 50 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 25, तो ये हो गया आपके 35 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू इक्वल आएगी 1.4 इंटू 10 की पावर 4, जो कि आपके इक्वल होती है 14,000। मीन्स आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेट 17 का। अब आगे हम बात करते हैं नेट दिसंबर 2017 का। तो इसमें भी आपके क्या है, पॉलीमर हैज फॉलोइंग मोलर मासेस आपको गिवन है, मॉलिक्यूल नंबर ऑफ, ये आपके एन की वैल्यू है, ये एम की वैल्यू है, कैलकुलेटेड नंबर एवरेज मोलर मास, यहाँ पे भी एम एन की वैल्यू पूछी है, जिसका फॉर्मूला आपके रहता है एम एन समीशन ऑफ एन आई एम आई अपॉन समीशन ऑफ एन आई, या इसे हम और क्या कहते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम बेसिकली, एंड एम डब्ल्यू को हम एम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और भी अदर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे हमें निकालना है, ये आपका n1 हो गया, n2 हो गया, m1 हो गया, m2 हो गया। तो mn की जो वैल्यू है वो जाएगी 50 इंटू 5,000 प्लस 75 इंटू 6,000 अपॉन
50 प्लस 75, यहाँ पे करेंगे तो 250 इंटू 10⁻³ प्लस 75 इंटू 6 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 450 इंटू 10⁻³ अपॉन 125। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो हो जाएगी 7000 इंटू 10⁻³ अपॉन 125। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू इक्वल्स टू आएगी 10⁻³ जो कि इक्वल होती है आपके 5600। बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो ये है आपका ए 5 ग्राम लीटर पर लीटर पॉलीमर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड विथ ए polymer whose smaller mass is 25 kg. The osmotic pressure of this solution at 25 डिग्री is consider। आपका आरटी की वैल्यू कितनी है? 2500 जूल पर मोलविन है, पर मोल है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो रहेगा इसके लिए, जैसे कि हमने बात की थी नंबर एवरेज के लिए, जो पाई बाई सी विच इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन एम एन, नंबर एवरेज, ये फॉर्मूला है। तो इसमें पूछा क्या है आपसे? प्रेशर पूछा है, एम एन की वैल्यू भी आपको गिवन है, हुज मोलर मास गिवन है आपको, नंबर मोलर मास। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई की वैल्यू निकालनी है, कंसंट्रेशन आपके पास 5 ग्राम पर लीटर इनटू आरटी की वैल्यू 25,000 जूल पर मोल, अपॉन में आपके पास वैल्यू है एम एन की वैल्यू 25 केजी या ग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1 kg 10⁻³ ग्राम। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास इससे ये कैंसिल हो जाएगा 100, एंड यहाँ पे 5000 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, एंड जूल ग्राम पर मोल। $25 ग्राम, इससे फिर आपकी जो वैल्यू आएगी 5000 जूल पर मोल में वैल्यू आएगी। तो इसको हमें पूछा किस में? एटमॉस्फेयर में पूछा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे एटमॉस्फेयर 10⁻³ में पूछा है। तो इसको जब हम करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एटीएम में इसको एटमॉस्फेयर में चेंज करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.005। यूनिट कन्वर्जेशन है सिंपली इसमें। तो जो आपका एक एटमॉस्फेयर होता है वो किसके इक्वल होता है? कितने जूल? ऑलमोस्ट आपके रहता है 1100 लीटर। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो 1.03 जूल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इनको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.005 आंसर रहने वाला है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसके साथ ही करते रहिए, अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।